ये कुंडलिनी की शक्ति के रूप में इसको डिनोट किया जाता है और शक्ति हमेशा कॉन्शियसनेस के साथ में रहती है। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको शिव के साथ में कनेक्ट किया जाता है कि प्योर कॉन्शियसनेस है शिव और शिव के साथ में शक्ति है, दोनों एक दूसरे के साथ में है। तब आप एक बैलेंस्ड ह्यूमन बनोगे, जिसमें बोला जाता है ना बैलेंस्ड ह्यूमन अर्धनारीश्वर, जिसके अंदर में आधा भगवान शिव को फीमेल उसमें दिखाया गया है और आधा मैस्कुलिन उसके अंदर में दिखाया गया है। तो वो आप एक बैलेंस इंसान हो जाओगे अपनी लाइफ के अंदर में। जब ये कुंडलिनी एक बहुत ही गहरी विद्या है। विद्या मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये एक्चुअली में एक साधना है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। अवेकनिंग मीन्स कि मैं उसको जगा रहा हूँ, साधना मतलब मैं उसको स्टेबलाइज कर रहा हूं, जो मैं अवेक कर रहा हूं। Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series, या हम कहें कि वेलकम टू अवेकन बाय सरताज, जहां हम बात करते हैं चक्रास की, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स की जो कहीं ना कहीं आप लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके सही एसेंस को नहीं जानते। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हाइप्ड टॉपिक की, दैट इज़ कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या होती है, कैसे एक्टिवेट की जाती है, ये एक्टिवेट पहले से ही क्यों नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे चलते ही आ रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण कर लो 5 दिन में, 10 दिन में। क्या सच्ची में ये इतना ईजी है? तो हर किसी की कुंडलिनी अवेकन क्यों नहीं है, और उनकी पावर्स क्या हर कोई संभाल पाता है या नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में भी हैं और मेरे मन में भी। तो आज हम इस पॉडकास्ट में इन बहुत सारे क्वेश्चंस को और डीपली समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और हमारी लाइफ पर किन किन एस्पेक्ट्स पर वो इफ़ेक्ट करती है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए, पूरा पॉडकास्ट सुन के जाइए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक छोटी सी पिंच भी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ज्योति, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा था, क्योंकि मेरे मन में भी जब भी मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अलग अलग इंसान कुछ ना कुछ नया ही बता रहा है कुंडलिनी के बारे में। तो आज मैंने इसीलिए आपको इनवाइट किया, क्योंकि आज मैं जानना चाहती हूँ कुंडलिनी के बारे में, बिल्कुल बैक टू बेसिक्स। करेक्ट। तो सबसे पहले कुंडलिनी क्या होती है? ये एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, ये इनसे भी कुछ अलग ही है? आपके इस क्वेरी को बताने से पहले ना मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इससे पहले कि ये कुंडलिनी एक बहुत ही गहरी विद्या है जिसके बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं। विद्या मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये एक्चुअली में एक साधना है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म करेगी। अच्छा। इसके अंदर में आपको बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर में आपको मिलेंगी, लेकिन उसको करने से पहले आपको समझना होगा कि ये क्या चीज़ है, तभी आप उस पर आगे बढ़ पाएंगे। तो बैक टू योर क्वेश्चन कि कुंडलिनी क्या है। अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज के अंदर में इसको बात करूँ ना, तो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि कुंडलिनी क्या है, बाकी फिर उसके ऊपर में हम आगे की बात करेंगे। डेफिनेटली। कुंडलिनी हमारे जो भी इंसान इस प्लेनेट पे पैदा होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उसके अंदर में कुंडलिनी होती है। अच्छा। बाय बर्थ। अब वो जो कुंडलिनी होती है वो स्लीपिंग मोड के अंदर में होती है। ये जो शक्ति जिसको बोला जाता है कि ये स्लीपिंग मोड के अंदर में होती है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको है ना अलग अलग आयाम्स के अंदर में, डायमेंशंस के अंदर में इसको देखते हैं। अब अगर हम एक नॉर्मल उसके अंदर में इसको अगर बात करते हैं कि कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी को बेसिकली जो हमारे ग्रंथों के अंदर में और उसके अंदर में डिस्क्राइब किया गया है, इसको एक सर्पाकार शेप के अंदर में डिस्क्राइब किया गया है कि ये हमारे मूलाधार चक्र के अंदर में, जो हमारी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से के अंदर में ये मौजूद है, और 3.5 कॉइल लगे हुए सांप की तरीके से ये वहाँ पर सोई हुई है। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये सर्पाकार है और 3.5 है ना राउंड के साथ में ये सोई हुई है हमारे मूलाधार चक्र के अंदर में। अब बात आती है कि ये क्या है। ये तो हो गया इसका डिस्क्रिप्शन कि ये क्या है। अब है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और जितनी मैंने आज तक प्रैक्टिस करी है कुंडलिनी के ऊपर में, क्योंकि ये मेरा भी कोर एरिया है, हम जो फ्लैगशिप कोर्स कराते हैं उसके अंदर में
ये मेरा कोर एरिया है जिसके अंदर में हम प्राणायाम से शुरू करा के त्राटक, उसके बाद मेडिटेशन, सातों चक्रा क्लीनिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेशन और साधना और कुंडलिनी अवेकनिंग एंड साधना कराते हैं 21 डेज का। अच्छा। तो ये मेरा कोर एरिया है। ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि शक्ति के रूप में इसको डिनोट किया जाता है और शक्ति हमेशा कॉन्शियसनेस के साथ में रहती है। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको शिव के साथ में कनेक्ट किया जाता है कि प्योर कॉन्शियसनेस है शिव और शिव के साथ में शक्ति है, दोनों एक दूसरे के साथ में है, अलग अलग नहीं है। तो जब हम इसको बोलते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, शक्ति को कॉन्शियसनेस के साथ में रहना और कॉन्शियसनेस को शक्ति के साथ में रहना, तो ये इकट्ठे चलते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। जब शक्ति चलेगी कॉन्शियसनेस के साथ मिलेगी, कॉन्शियसनेस शक्ति के साथ मिलेगा, तब आप एक बैलेंस्ड ह्यूमन बनोगे, जिसमें बोला जाता है ना बैलेंस्ड ह्यूमन, अर्धनारेश्वर, जिसके अंदर में आधा भगवान शिव को फीमेल उसमें दिखाया गया है और आधा मैस्कुलिन उसके अंदर में दिखाया गया है। तो वो आप एक बैलेंस इंसान हो जाओगे अपनी लाइफ के अंदर में जब ये कुंडलिनी जागृत करते हैं। तो उसके आगे में फर्दर हम बात करेंगे इसके आगे में। तो सर अभी आपने ना बीच में एक सेंटेंस बोला था कि ये स्लीपिंग मोड पे रहती है। जब ये स्लीपिंग मोड पे रहती है तो ये हमारे अंदर क्या ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ सकती है, या ये सोती है तो हमें क्यों जगाने की ज़रूरत होती है? बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन बहुत ही लेमन स्टाइल में इसको पूछा है कि अगर सबके पास है, सो रही है, तो इसको क्यों जगाना है इसको? एग्जैक्टली जगाना क्यों है उसको? जैसे मैंने पहले भी बताया कि हूसोएवर गॉट बर्थ ऑन दिस अर्थ प्लेन, उन सबके पास कुंडलिनी है। ठीक है, अब उसको एक्टिवेट करना है। और क्यों एक्टिवेट करना है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्यों एक्टिवेट करना है। सी, कुंडलिनी को एक्टिवेट करने का जो हम लोगों का लक्ष्य जिसको कह सकते हैं, वो लक्ष्य इस तरीके से है कि जब हम अपनी लाइफ के अंदर में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे से जब हम अध्यात्म के साथ में कनेक्ट होते हैं या अपनी लाइफ को जब समझने की कोशिश करते हैं हम कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है हम लोग और हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ के अंदर में आने का, तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारे पास में ऐसी एनर्जीज होनी चाहिए जो कि हमें गाइड कर सके इंटरनली कि मैं कैसे आगे बढ़ूं अपनी लाइफ के अंदर में इन सब क्वेश्चंस के साथ में। तब कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट किया जाता है। जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो धीरे धीरे से ये जब एक्टिवेट होनी शुरू होती है तो आपको लाइफ की बहुत सारी क्लैरिटीज़ आती हैं, आपको अपने बारे में धीरे धीरे से ज्ञान होना शुरू होता है कि एक ह्यूमन बीइंग्स है जो उनका सोर्स क्या है, मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है। धीरे धीरे से वो चीज़ें क्लियर होती है, क्योंकि जब ये शक्ति एक्टिवेट होती है तो किसी भी इंसान को बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ एक्टिवेट करती है उसके अंदर में जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होता, है ना। अब मैं डिफाइन अगर मैं करूं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक इंसान की कुंडलिनी अगर अच्छे तरीके से जागती है तो वो उसके पास में वो विद्या आ जाती है कि जिससे वो किसी को भी जो भी बोलेगा वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं उससे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसकी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं, हील करने की शक्तियाँ उसके अंदर में डेवलप हो जाती हैं, अट्रैक्ट करने की, मैनिफेस्ट करने की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अट्रैक्ट करता है फिर जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। तो इसलिए प्योर ह्यूमन बनने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कुंडलिनी का सपोर्ट लिया जाता है। तो सर इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब इतनी सारी पावर्स हैं इसके अंदर तो इतने मिसकंसेप्शंस भी क्यों हैं? मिसकंसेप्शन इसमें इसलिए हैं कि ओवर द टाइम, है ना, प्राचीन ग्रंथों से जब इसको समझा गया, इसको पढ़ा गया, इसकी प्रैक्टिस की गई, गुरु शिष्य परंपरा से इसको आगे से आगे जब दिया गया और धीरे धीरे करके एग्जैजरेट कर दिया इसको कि कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने से, है ना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी सुपर नेचुरल पावर मिल जाएंगी, हनुमान जैसी सुपर नेचुरल पावर मिल जाएंगी, या आप हवा में उड़ने लग जाओगे, या ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे जब अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को आप डेवलप करते हो इसके अंदर में, जब शिव को शक्ति के साथ चलाते हो तो आपके अंदर में शक्तियाँ जरूर डेवलप होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। ये मिथ है मार्केट के अंदर में कि कुंडलिनी एक्टिवेट होने से आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। सुपर ह्यूमन नहीं बनोगे, लेकिन आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बनोगे। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी लोगों को समझने की शक्ति, उनको परखने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके। और भी हीलिंग शक्तियाँ, जैसे मैंने आपको बताई कि हीलिंग एक्टिवेशन आपके अंदर में आ जाएगा। आप किसी को हील कर सकते हो, आप किसी को, है ना, आपने किसी को बोल दिया, आशीर्वाद दे दे। जैसे आपने देखा बड़े बड़े ऋषिज होते हैं, वो किसी को अगर बोल देते तो फलित होता है, तो उन लोगों की कुंडलिनी जो है पूरे लेवल पे चल रही होती है, इसलिए वो बोल भी सकते हैं। तो कुंडलिनी का अपना एक महत्व है,
लेकिन ओवर द टाइम जैसे सोशल मीडिया के अंदर में जब मैं भी देखता हूँ कभी कभी, तो मेरे को भी सुन के भी हंसी आती है उसके ऊपर में कि ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं कि है ना 2 दिन की है ना मास्टर क्लास या 3 दिन के अंदर में कुंडलिनी एक्टिवेट, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह सकता हूँ ये ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने खुद करा है ये, मेरे को इसके ईच एंड एवरी स्टेप के बारे में नॉलेज है, मैं जानता हूँ इसके बारे में। तो इसको करने के लिए आप ये मानिए कि महीनों से सालों तक लग जाते हैं इसको। और महीनों तो तब कह रहा हूँ जब मैं कि किसी को करना है और वो सीरियस है उसके बारे में, उसका जो उद्देश्य है इसको करने का बहुत क्लियर है, तो महीनों की बात है। जो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे सिर्फ करना चाहता है उसके लिए और मुश्किल है कि मैं देखूं कि कुंडलिनी एक्टिवेट होगी तो क्या होगा। अच्छा, तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस करने के लिए ना करें, आप करें किसी एक अच्छे लक्ष्य के लिए कि मेरे को एक प्योर ह्यूमन बनना है जिसके अंदर में बहुत सारी उसकी और चीजें एक्टिवेट होंगी उसके साथ में, तो धीरे धीरे से वो बैलेंस्ड ह्यूमन बनेगा वो। तो ये कुंडलिनी करती है। तो जैसे आजकल आपने खुद ही बोला कि सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ है कि 10 दिन में आप कुंडलिनी जागरण करिए, या हम बात करें 3 दिन में कर लीजिए, तो क्या सच में वो लोग सिर्फ इंसान की जो इंटेंशन है, इंसान का जो क्यूरियोसिटी है, उससे खेल रहे हैं, या सच में ऐसा कुछ होता भी है? देखिए, आई मीन वेरी फ्रैंकली वट एवर एक्सपीरियंस एंड रिसर्च आई हैव डन, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। अब मेरे को नहीं मालूम कि उनके पास में ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिससे वो 3 दिन या 5 दिन के अंदर एक्टिवेट कर देंगे, मैं नहीं कर सकता ये। अच्छा, क्योंकि मेरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है इसको करने का, और उस प्रोसेस के अंदर में जैसे मैंने आपको पहले भी डिफाइन करा था कि उसके अंदर में मेरे पास कोई भी आएगा, चाहे वो मेरे को ये भी बोलेगा ना आके कि उसको ये सब आता है, अगर उसको मुझसे सीखना है तो मैं उसको बेसिक से ही स्टार्ट कराऊंगा, उसको तैयार करूंगा उस शक्ति को हैंडल करने के लिए। क्योंकि जिस वक्त वो उठेगी और जिस वक्त वो शक्ति उसके अंदर में चलेगी, उसके है ना मूलाधार चक्र से होते हुए और सारे चक्रों को भेदते हुए, तो उसको हैंडल करने के लिए उसको तैयार करना है। आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर है जो डायरेक्ट आपको ऊर्जा देगा, इतनी हाई वोल्टेज, तो आपको उसके लिए तैयार करना है मेरे को पहले। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्ट आपको हाई वोल्टेज करंट दे दूँ और आपको से बर्दाश्त ना हो। तो मेरे पास ऐसे भी एक्सपीरियंस है कि कुछ लोगों को मैंने सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल के, एडवांस लेवल के त्राटक कराए, उनसे उस एनर्जी को भी हैंडल नहीं किया गया। तो कुंडलिनी तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो सर जैसे अभी आप एक्सपीरियंस बता ही रहे हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आप ब्रीफ आउट कर पाए हमारे लिए? मेरे हैं शिष्य हैं, उनको मैंने 21 दिन की पहले ये फ्लैगशिप कोर्स कराया। फ्लैगशिप कोर्स कराने के बाद में उनको धीरे धीरे से कुछ एक्सपीरियंस हो रहे थे, उनको अच्छा लगा कि नहीं गुरुजी मेरे को ये आगे करना है। फिर उन्होंने मेरे साथ थर्ड आई करी। थर्ड आई का उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर में, और फिर उन्होंने मुझसे दीक्षा ली उसके बाद में। अब दीक्षा के साथ में क्या होता है कि मैंने अपनी एक एनर्जी उनको थोड़ी ट्रांसफ़र करी है ना। दीक्षा जब हम देते हैं तो जब मैंने उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करी और उनको गुरु मंत्र दिया, और जब उन्होंने वो करना शुरू करा और उसके साथ में मैंने उनको त्राटक कराया, तो वो एनर्जी इतनी हाई लेवल की एनर्जी हो गई थी कि मैं जिस दिन उनको दीक्षा दे रहा था उस दिन मैं देख रहा था कि उनके हाथ ऐसे ऐसे शिविर हो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों है, ताकि अगर ऐसी कोई बात है तो मैं इसको होल्ड कर लूँ, अभी नहीं दूँ। लेकिन उन्होंने बोला नहीं ये ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने भी उनकी बात मानी और मैंने उनको दीक्षा दे दी। लेकिन उसके बाद में जो उनके रिजल्ट्स आए तो मैंने उसको रोकना पड़ा मेरे को। अच्छा। आज का मैसेज भी है उनका मेरे पास में कि मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि मैंने उनको मना करा था, लेकिन उन्होंने फिर मेरे को जोर दिया कि नहीं गुरुजी मैं गुरु मंत्र और मिरर त्राटक शुरू करना चाहता हूं। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है करो। अब फिर दोबारा से उनको वही प्रॉब्लम हो रही है। तो एनर्जी जो है आपको उसको हैंडल करने के लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब हम एडवांस लेवल की पे त्राटक करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या चक्रा या कुंडलिनी करते हैं, अगर आप तैयार नहीं हैं उसके लिए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो कोर्स जो हमने फ्लैगशिप को डिज़ाइन किया गया है वो इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आप उससे उसको हैंडल कर सको। और इसके अलावा जो एडवांस प्रोसेस हम लोग उस वक्त कराते हैं तो वो हेल्प करता है उन लोगों को। तो सर मतलब हर किसी के लिए कुंडलिनी नहीं बनी? नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडलिनी हर किसी के लिए बनी है, लेकिन उसके लिए आपका उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों करना चाहते हैं। ये फन के लिए नहीं हो सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही आई वुड से, हिंदी का एक शब्द बोलता हूँ, 2 शब्द, ये रहस्यमयी और गहरी साधना है ये एक्चुअली।
जब हम इसको कराते हैं तो इसकी अवेकनिंग और इसकी साधना दोनों कराते हैं साथ में। तो ये बहुत ही रहस्यमयी साधना एक्चुअली में जब आप इसको करते हो ना, तो आपके जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एक्सपीरियंस होते हैं इसके अंदर में। तो इसीलिए मैंने इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करा कि बहुत ही रहस्यमयी और गहरी साधना है। इसको फन के लिए या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं करना चाहिए, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको इसको करना चाहिए कि मेरे को अगर ये शक्ति लेनी है इससे, तो उससे शक्ति को लेके मैं क्या करूँगा उसको, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो आपको अच्छा भी लगेगा करने में, और जब वो शक्ति एक्टिवेट होगी तो आप जब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे उसके थ्रू, तो काम भी आपका होगा उससे। तो सर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो कुंडलिनी होती है वो हर इंसान के अंदर उनके मूलाधार चक्र पे ऐसे कॉइल बना के होती है, Correct. 3.5 कॉइल। तो बेसिकली क्या हर इंसान को उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स या कुछ ना कुछ उसके बारे में फील होता है कि हाँ उसके अंदर भी कुछ ऐसा है? सबको होता है। कुंडलिनी कभी कभी सबको झटका मारती है। आपने देखा कभी कभी हमारे बॉडी एकदम बैठे होते हैं, कंपन होता है हमारी बॉडी के अंदर में, या हम कहीं किसी अध्यात्म या सत्संग में गए होते हैं और हम सुन रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में कंपन हो रहा होता है। तो उस वक्त वो जो कुंडलिनी है वो ऊपर को चलने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा। वो उसका क्लियर सिम्टम्स है। वो कुंडलिनी है जो आपको उस वक्त में बॉडी के अंदर में कंपन दे रही है। सोचो कि 1 सेकंड के लिए वो उठी और आपको पूरी बॉडी हिला गई वो, और जब वो परमानेंट आपके मूलाधार चक्र से लेकर यहाँ तक खड़ी हुई है कि उसकी पूंछ जो है मूलाधार चक्र पे है और उसका जो वो है आपकी थर्ड आई पे आ रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर में कैसी एनर्जी आ रही है। तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए हिली भी वो, तो आपको पूरी बॉडी को कंपन दे के गई, और जब वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होकर खड़ी है और पूरी एनर्जी दे रही है, तो आपको उसको हैंडल करने के लिए किस लेवल की आपको एनर्जी लेवल चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैंने बोला ना, ये बहुत ही रहस्यमयी और गहरी साधना है जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है, हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ में। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो क्या हर इंसान उस एनर्जी को कंटेन या सस्टेन करने के लिए बना है? देखिए, हर आदमी उस एनर्जी को सस्टेन और कंटेन करने के लिए नहीं बना है। लेट्स से समवन कम्स टू मी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि मैं कुंडलिनी करना चाहता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन होता है, क्यों करना चाहते हो भाई इसको? ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हो? आपका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है उसको करने का? फिर काफ़ी सारी डिस्कशंस के बाद में जब हमें समझ में आता है कि ये करना चाहता है, तो हम उसको, जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिक से तैयार करते हैं उसको। हम लोग उसके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं, उसको सिखाते हैं कि अगर एनर्जी बढ़ जाए तो कैसे होगा, एंड चक्रास की क्लीनिंग करते हैं, उनकी साधनाएँ करवाते हैं उनको। उसके बाद कुंडलिनी की अवेकनिंग कराते हैं और साधना कराते हैं। तो ये इसलिए कराया जाता है ताकि जिस वक्त कुंडलिनी चले और जिस वक्त वो उनके हर एक चक्र से होते हुए ऊपर जाए, तो हर चक्र उसको कंट्रोल कर सके उसी एनर्जी को। तो इसकी एडवांस चीज़ें हैं, एडवांस हम लोग जो साधनाएं कराते हैं वो एडवांस लेवल हैं इसके। वो ऐसे नहीं कराए जाते हैं, वो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कराए जाते हैं उनको, वो तभी वो कर सकते हैं। तो स्ट्रेट वे अगर कोई आके बोले कि सिर्फ मेरे को कुंडलिनी करा दो जी और कुछ नहीं करना, तो हम नहीं कराते हैं। तो सर ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग है और ये साधना है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या इन दोनों के बीच में भी कोई रिश्ता है? ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से मेरे को एक एक्स डेस्टिनेशन से वाई डेस्टिनेशन जाना है, ठीक है। ठीक है? तो मेरा जो ट्रैवलिंग है, टाइम है जो ट्रैवल कर रहा हूँ, वो मेरा अवेकनिंग है। मैं कुंडलिनी को जगा रहा हूँ उसके अंदर में, है ना? वो मेरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है, मैं उसको जगा रहा हूँ। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, ये मेरा डेस्टिनेशन है। कुंडलिनी साधना करके मैंने उसको एक्टिवेट करा, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर में। अवेकनिंग मीन्स कि मैं उसको जगा रहा हूँ, साधना मतलब मैं उसको स्टेबलाइज कर रहा हूँ, जो मैं अवेक कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब हम इसको कहते हैं अवेकनिंग, जैसे मैंने आपको ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि ये अवेकनिंग जो है और साधना जो है, इन दोनों के अंदर में जो डिफरेंस है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना अवेकनिंग के साधना हो जाए, कि कोई भी आए और मेरे को साधना करा दो, नहीं होगा। कि अवेकनिंग करते हुए उसको साधना करनी है। ये इसकी स्टेजेस हैं इसकी। अच्छा। कि पहले वो अवेकनिंग पे जाएगा। आज फर्स्ट लेवल की अवेकनिंग है, सेकंड लेवल की अवेकनिंग है, थर्ड लेवल की अवेकनिंग है। वो अवेकनिंग करेगा तो उसको उसकी साधना कराई जाएगी जो उसको उसके डेस्टिनेशन पे ले जाएगी। उसका डेस्टिनेशन क्या है? कुंडलिनी को एक्टिवेट करना। अच्छा। तो ये उसका डेस्टिनेशन है, और उसकी जो ट्रैवलिंग टाइम जो हो रहा है वो उसकी अवेकनिंग है।
तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर में। तो सोशल मीडिया पे ना आजकल बोला जाता है, या मैंने बहुत सारे ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव्स देखे भी हैं कि कुंडलिनी इट्स जस्ट लाइक अ स्नेक। वो आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को ऐसे सर्कल करते करते वो ऊपर जाती है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही है, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा लेकिन मैं इसको। देखिए क्या है कि ईड़ा पिंगला जो है हमारी, जैसे ईड़ा जो हमारी सूर्य नाड़ी है वो ईड़ा नाड़ी है जी। और लेफ्ट वाली है वो चंद्र नाड़ी है। वो जो हमारी सेंटर में चलती है वो सुषुम्ना है। अच्छा। ईड़ा पिंगला के अलावा बताता हूँ सिंपल, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। जो मेरी लेफ्ट नाड़ी है चंद्र नाड़ी है, राइट नाड़ी है सूर्य नाड़ी है। इसके बीच में जो चलती है सुषुम्ना चलती है। अब जब कुंडलिनी चलती है सुषुम्ना के अंदर चलती है, ईड़ा पिंगला पे ऐसे ऐसे नहीं करती। जो आप क्रॉस की बात कर रही हैं वो क्रॉस ईड़ा और पिंगला घूम रही है वो। अच्छा। हाँ, एक सन को रिप्रेजेंट करती है, एक चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। गर्म और ठंडा दोनों साथ साथ चलते हैं। जो चीज गर्म है वो ठंडी भी होगी, जो ठंडी है उसको गर्म भी किया जा सकता है। इस तरीके से है ये। तो वो दोनों साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जहां जहां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहां वहां चक्कर बनते हैं, वो चक्कर होते हैं। लेकिन क्योंकि ये इसी का पार्ट है तो इसलिए अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि जहां जहां ईड़ा और पिंगला एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां वहां हमारे 7 इंपॉर्टेंट चक्र क्रिएट होते हैं। ठीक है। ठीक है। और जो कुंडलिनी चलती है वो सुषुम्ना से चलती है। जब हमारी दोनों नोज से सांस चल रही है दैट मीन्स कि हमारी सुषुम्ना चल रही है उस वक्त में। तो ये इसका मोटा मोटा सा हम लोग इस तरीके से इस चीज को देखते हैं। लेमैन उसके अंदर में भी इसी तरीके से इसको देखा जाता है। Okay. तो अब कुंडलिनी एक्टिव होती है जब, तो वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से, पतली सी नाड़ी के अंदर से होकर चलती है वो, जो कि हमारे फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है। ये हमारे सूक्ष्म शरीर, सब्टल बॉडी के अंदर में ये सब घटनाक्रम घटता है। अच्छा। जिसका कि इफेक्ट हमें मिलता है या रिजल्ट जिसको कह लो कि हमें मिलता है। साधना हमारा फिजिकल बॉडी करती है उसकी, लेकिन उसकी जो हैपनिंग हो रही होती है, घटना जो घट रही है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर में घट रही होती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो सर सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड किए गए हैं। हर कोई कहता है या लोगों का मानना है कि कुंडलिनी सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस या स्पिरिचुअल मेंटोर्स के लिए बनी है। जो भी स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, तंत्र से, मंत्र से, इन चीज़ों से जुड़ना चाहता है, या मैं कहूँ शिव तत्व से जुड़ना चाहता है, उसे कुंडलिनी करनी चाहिए। तो क्या ये सही है? मैं आपसे पूछूंगा, जो शक्ति तत्व से जुड़ना चाहता है क्या कुंडलिनी नहीं करेगा वो? क्यों नहीं करेगा? तो देखिए क्या है कि कहने में ये अध्यात्म का बहुत ही कोर सब्जेक्ट है कुंडलिनी, लेकिन मेरे अपने पर्सपेक्टिव के अंदर में एक प्योर कंप्लीट ह्यूमन बनने के लिए, जिसके अंदर में शिव तत्व और शक्ति तत्व बैलेंस हो, जिसको करना है अपने अंदर में, उसको कुंडलिनी करनी चाहिए। वही मतलब कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोगों के लिए करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग ही कर सकते हैं इसको। नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर में ठीक है, आपको इसके अंदर में साधना करनी पड़ेगी। आपको इसके अंदर में कुछ हम जाप देंगे, वो आपको करने पड़ेंगे, है ना, वो सब करने पड़ेंगे। लेकिन उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाना। लेकिन सर जो इंसान नॉर्मल अपना 9 to 5 वाली जॉब कर रहा है, अपनी बिजी लाइफ में एंगेज्ड है, पूरा अपनी फैमिली को टाइम देता है, अपनी पर्सनल चीज़ों को टाइम दे रहा है, वो इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, तो उसके लिए कुंडलिनी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? देखिए क्या है कि इनिशियली ह्यूमंस के पास में क्या होता है कि अभी तो हम लोग बिजी हैं अपनी लाइफ के अंदर में, है ना, ऑफिस है, घर है, बच्चे हैं, मम्मी डैडी हैं, ये वो। लेकिन लाइफ के अंदर में एक टाइम जरूर आता है, वो अपने आप से पूछता है कि यार मैं क्या यही करना है मेरे को, कि सुबह ऑफिस गए, शाम वापस आए और घर में और यही करना, क्या इसके अलावा कि मेरे को ये नहीं जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है यहाँ आने का? ये ना सबके मन में लाइफ में ये क्वेश्चन एक बारी जरूर आता है। वो टाइम होता है, अध्यात्म आपको नॉक कर रहा है उस टाइम पे। आप जैसे जैसे आप उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं तो आपको सुनने में मिलता है कि कोई कुंडलिनी भी हमारे अंदर कोई चीज़ है। फिर आप कहते हैं ये कुंडलिनी क्या चीज़ है यार, इसको समझा जाए। तो जब आप क्योंकि फैसिनेटिंग स्टोरियां सुनते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे सर्च करेगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी इसकी मिथ्स हैं, एग्जैजरेट किया गया है चीज़ों को, बहुत कुछ बताया गया कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होने से बहुत आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। इस बारे में हम बात करेंगे। आप हवा में उड़ने लग जाओगे, आप ऐसा हो जाएगा, आप वैसा हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा है कि उसको कुंडलिनी की तरफ जाने के लिए, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि उसके उस मिथ को क्लीन करना कि ऐसा नहीं है। हाँ, आप ह्यूमन बनोगे, एक हायर स्पिरिचुअल लेवल के ह्यूमन बनोगे जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड होगा, कंपैशन होगा,
है ना, ऐसे ह्यूमन बनोगे जो हर किसी को समझेगा कि कोई आदमी की एक प्रॉब्लम हो रही है तो उसने किस प्रॉब्लम में आके उसने ये काम करा, तो आप एक डिफरेंट लेवल के ह्यूमंस होगे जो कि दिमाग के अंदर झांक सकता है लोगों के, उनके विचार किसी हद तक समझ सकता है। पढ़ने की बात नहीं कर रहा, समझने की बात कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था कि विचार पढ़ सकता है। लोगों के मन में आता अब मेरे पास आ गई शक्ति और अब मैं हर इंसान के मन को पढ़ूंगा हाँ, और तो उसको थोड़ा मैनिपुलेट भी करूंगा। इसीलिए मैंने आपको क्लियर करा कि विचारों को वो पढ़ सकता है, थोड़े लेवल पे उनके समझ सकता है कि इसकी किस तरीके की साइकी है, इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, या क्या और क्या इश्यूज हैं इसके साथ में। नो डाउट आपको शक्तियां मिलेंगी, लेकिन ऐसी वाली शक्तियां नहीं मिलेंगी कि जिससे कि आप सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में आ जाओ। आप ह्यूमन रहोगे लेकिन हायर सोल वाले ह्यूमन बन जाओगे आप उसके अंदर में, ये बात कंफर्म है। जैसे अभी आपने कहा कि एक इंसान की लाइफ में एक वो पॉइंट आता है कि भैया मैं कौन हूँ, मेरा क्या पाथ है। अगर मैं आजकल के नॉर्मल लाइफ की बात करूँ या मॉडर्न एरा की बात करूँ तो ये आता है अराउंड 50s के टाइम पे। बट अगर जनरेशन की बात करूँ, यंग जनरेशन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहती है, उस तरफ अट्रैक्ट है, लेकिन सिर्फ एक पावर के पॉइंट पे। जैसे अभी आपने कहा कि कुंडलिनी अवेकनिंग से पावर मिल जाएगी, तो लोगों के मन में ना एक वही क्यूरियोसिटी है कि किस तरीके की पावर, मतलब मैं इस लाइफ में जो चाहता हूँ क्या वो मुझे अचीव होगा, मैं इंसान की मन को पढ़ सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मिथ कह लीजिए या हम कह लीजिए सुपरस्टिशन, उनको एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं, एक अलग उनके कॉन्शियस माइंड के साथ खेलना या सब कॉन्शियस माइंड के साथ खेलना कि कुंडलिनी अवेकनिंग से उनको एक पावर मिल जाएगी कि वो इन चीज़ों को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं। तो क्या सही है ये? देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अब जिसकी कुंडलिनी अवेक होना शुरू होती है वो क्या उस मैनिफेस्टेशन किसी चीज़ की करेगा तो नॉर्मल लोगों से जल्दी मैनिफेस्ट करेगा चीज़ों को। अच्छा, काम उसके जल्दी होंगे। अब किसी की जॉब नहीं लग रही है या किसी को फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा, तो वो चीज़ जल्दी उसके लिए काम करेंगी क्योंकि उसके अंदर में एक एडिशनल शक्ति है जो बह रही है या बहना शुरू कर रही है, जो उसके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है। एक आप है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो मैनिफेस्टेशन आपकी नहीं हो रही है, लेकिन एक बंदा है जो कुंडलिनी के ऊपर भी काम कर रहा है, वो अगर मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को तो वो नॉर्मल आदमी से जल्दी होगी। तो मैंने बोला ना कि आपको प्योर ह्यूमन बनाने की तरफ है कि आपकी शक्तियां आपको मिलेंगी, लेकिन ऐसी वाली शक्तियां नहीं मिलेंगी आपको दूसरे किस्म से शक्तियां मिलेंगी जो आपको हेल्प करें, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड जिसके अंदर में हो, ऐसा ह्यूमन बनाने के लिए आपको शक्तियां मिलेंगी। अब बात आती है, आपने बोला कि एज 50 की एज में आके ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन जो है वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से समझती है, लेकिन वो साथ में उन शक्तियों को देखना भी चाहती है, स्पिरिट्स को देखना चाहती है या और शक्तियों को देखना चाहती है। उसके अंदर में उनको हेल्प मिलेगी। वो हो सकता है कि उसको देख ना पाए, अगर वो अच्छे लेवल की साधनाएं करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो उनके अंदर ये शक्ति भी आ जाएगी कि सूक्ष्म रूप वाली चीजें हैं जो है ना, जो स्पिरिट्स हैं और जो शक्तियां हैं उनको देख सकें। अच्छा, उनसे बात भी कर सके। धीरे धीरे करके आपका जब सूक्ष्म शरीर या जिसको सब्टल बॉडी बोलते हैं, जब वो स्ट्रांग हो जाती है तो आपकी ऐसी साइकिक डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे अपने काम तक करा सकते हैं, क्योंकि जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है उनकी तरफ ऐसी शक्तियां अट्रैक्ट होती हैं और चाहती हैं कि उनको यूज किया जाए, उनकी शक्तियों को यूज किया जाए, ताकि उसके बदले में हम उनको मुक्ति दिलवा सके उनकी उससे जिस जोनी के अंदर में वो हैं। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है हम लोगों से कनेक्ट करने का, कि वो हमारे काम करें और उसके बदले में जब हम उनसे पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उनका एक ही ध्येय होता है कि हमें इस प्रेजेंट योनि से हमें मुक्ति प्रदान करी जाए। अच्छा। तो ये वेरी मच पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत हाई लेवल की कुंडलिनी की साधना लगातार करनी पड़ती है, सालों तक करनी पड़ती है। ऐसा अच्छा। नहीं है कि 1-2 महीने करके आपको हो जाएगा। 1-2 महीने के अंदर में आपको
अवेकनिंग शुरू हो जाएगी, आपको महसूस होगा कि समथिंग हैज स्टार्टेड हैपनिंग इनसाइड मी, कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको करते चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा उसका। तो अगर किसी को कुंडलिनी जागरण करना है या अवेकनिंग करने का कुछ स्टार्ट करना है तो उसको सबसे पहले अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे उसका जो सार जो है जी। ये कुछ वैसे टाइप का है। देखो इन्फॉर्मेशन तो उसको मिल जाएगी, बहुत जगह से मिल जाएगी, है ना, सोशल मीडिया से मिल जाएगी, उसको बुक से मिल जाएगी और कहीं से भी मिल सकती है उसको इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसकी जो तैयारी है क्या है कि कुंडलिनी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे ब्रीथ के साथ में, ब्रीथ सिस्टम के साथ में। और इसके अंदर में प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नाड़ी शोधन खास तौर पे, जिसके अंदर में जब हम नाड़ी शोधन की बात करते हैं, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, है ना, और एडवांस लेवल के जो हम कराते हैं उसके अंदर में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जब आप प्राणायाम करते हैं उसके बाद में जब आप त्राटक करते हैं, क्योंकि मैं अपने कोर्स की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, जो हम उसके अंदर में, तो जो आप त्राटक से जो आप एनर्जी जनरेट करते हैं वो एनर्जी को आप मेडिटेशन से चैनलाइज करते हैं। चैनलाइज करने के बाद में उस एनर्जी को आपने चैनलाइज किया, फिर आप उसके बाद में चक्रास पे आते हैं, चक्रा क्लीनिंग उसके, और फिर आप कुंडलिनी के ऊपर में आते हैं। तो ये एक तैयारी है ये, जिसके अंदर में जो फर्स्ट स्टेप है ना वो आपका प्राणायाम है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इसके अंदर में। और जो उसका सेकंड लेवल है त्राटक है, उसका वो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो उसके अलावा और कोई वो है नहीं है रास्ता। हाँ, तंत्र के अंदर में रास्ते हो सकते हैं जिसके बारे में मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हर एक उसके अंदर में अपने अपने तरीके से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उनका क्या रास्ता होगा वो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ओके। मैं यौगिक उससे बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं यौगिक उससे बताता हूँ, जो कि एक नॉर्मल आदमी, इवन वो ट्रैवलिंग के अंदर में भी बैठा हुआ है या ट्रेन में भी जा रहा है या बस में भी जा रहा है, तो अपने कुंडलिनी के ऊपर में काम कर सकता है। उसको उसके लिए कोई धूप दिया बत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, वो बस आंखें बंद करके ध्यान करके अपनी कुंडलिनी के ऊपर में काम कर सकता है। तो सर बहुत लोग बोलते हैं कि त्राटक या कहें कुंडलिनी जागरण, जो हमारा मेन टॉपिक है उसी पे आते हैं, कि ये जो कुंडलिनी जागरण है ये बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। बिल्कुल हार्मफुल हो सकता है। ये उस कंडीशन के अंदर में हार्मफुल होगा जब आप किसी सोशल मीडिया से कोई एडवांस टेक्निक उठा के बिना किसी मेंटोर के, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी गुरु के सानिध्य में आपने उसको कर लिया और आप कॉन्टिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और किसी दिन वो आपको जब रिजल्ट देने लगी और आप डर गए कि ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर में, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो उस टाइम पे आपको जो समझ में आएगा ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप उसको हो सकता है नेगेटिव एस्पेक्ट ले ले, और हो सकता है कि आप भटक भी जाएं उसको लेके। तो इसलिए बोला जाता है कि इसको किसी मेंटोर के अंडर में, उनकी गाइडेंस के अंडर में करना चाहिए, कि जिन्होंने खुद किया हुआ है, ताकि उनको मालूम है कि सिम्टम्स कैसे कैसे आने वाले हैं, तो उसको पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसी तरीके से वो उसको गाइड करते हैं। अच्छा। मैं अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी मेरे आज तक के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाया, मैंने उनको आज तक बोला कि जब भी आप कुंडलिनी करेंगे आप मेरे को मैसेज डालेंगे पहले कि आप कुंडलिनी कर रहे हैं, ताकि मेरा जो एक गण है जो उनके साथ में रहे वो जाके, ताकि जिस वक्त वो कुंडलिनी कर रहे हैं, इन केस एनर्जी एकदम से बस्ट मारती है तो वहाँ पर मेरा एक है ना वो हो, ताकि वो उनको हैंडल कर ले उस चीज़ को। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आज भी मेरे को मैसेज करते हैं जब कुंडलिनी करेंगे वो, या करते हैं, रोज आते हैं मेरे को मैसेज। तो ये लाइफ टाइम वाली सपोर्ट है मेरी उन लोगों को, कुंडलिनी जो करते हैं, कि ये आपको करना है जिस भी वक्त, यू हैव टू पुट मी अ मैसेज। तो क्या सर कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे जान हानि के भी चांसेस होते हैं? एक्चुअली क्या है कि ये ना सोशल मीडिया के ऊपर में मिथ है कि इसके अंदर में है ना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, या इसके अंदर में है ना मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, या इस तरीके से हो सकता है। ये ना ये उन्हीं केसेस के अंदर में है जब किसी ने एडवांस लेवल की टेक्निक बिना किसी मेंटोरशिप के करी और जिसके कि नेगेटिव इफेक्ट आए। इसके अंदर में ऐसा कोई नहीं होगा कि किसी की जान चली जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि उसके माइंड के अंदर में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, क्योंकि आपने एकदम से वो हाई वोल्टेज की एनर्जी को आपने बटन दबा दिया उसका आपने, और वो अब कहीं ना कहीं आपने दबाया, वो एनर्जी उठी है तो कुछ ना कुछ तो करेगी वो आपके साथ में, ऐसे तो बैठेगी नहीं वो। बिल्कुल सही। तो इसीलिए कुंडलिनी के बारे में बोला जाता है कि इसको हमेशा मेंटरशिप के अंडर में, गाइडेंस के अंडर में ही करना चाहिए, ताकि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको बता सके कि क्या करना है, किस वक्त क्या होगा, कैसे कैसे होगा, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड
इसके अंदर में चाहिए होती है। तो सर जैसे भी आपने कहा था कि हल्की सी कुंडली अवेकनिंग होती है, अभी हम बात भी कर रहे थे जिस बारे में कि उसमें ना इतनी वाइब्रेशन होती है कि इंसान कांप उठता है। तो जब हम इसको और अवेकनिंग करने जाते हैं, इसको प्रॉपरली हम स्टार्ट करते हैं, तो इंसान की जैसे मेडिटेशन लेवल पर अगर हम बात करें, कोई लाइट दिखना, क्या ये सिम्टम्स होते हैं? देखिए क्या है कि मेडिटेशन के अंदर में लाइट दिखना एक ना ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। अच्छा। और है ना, इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि ये ना हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना वो प्ले करता है। इस लाइट दिख रही है, ऐसा दिख रहा है ना। बहुत सारे लोग इसको एक स्पिरिचुअल उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। लाइट दिखने को मेरे को अलग अलग कलर दिख रहे हैं, मेरे को ब्लू कलर दिख रहा है, मेरे को है ना ऐसे इंडिगो कलर दिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्ट करते हैं, कुंडलिनी के साथ में कनेक्ट करते हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा है नहीं है। अच्छा। क्योंकि कुंडली आपकी जब चलेगी बहुत ही शांत उसके अंदर में चलेगी, अगर आप किसी गुरु की गाइडेंस में या मेंटोर की गाइडेंस में आप इसको करते हैं, क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि ऐसे है। वो आप उसको बताओगे कि मैंने कुंडली करी, मेरे को ऐसा हो रहा है, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। लेट्स से है ना, फॉर एग्जांपल समवन है ना डूइंग अ कुंडलिनी मेडिटेशन में है वो और कुंडलिनी कर रहा है। अब उसकी कुंडलिनी जब रन कर रही है, लेट्स से कि कुंडलिनी उठी उसके मूलाधार चक्र से और उसके मणिपुर चक्र पे जाके वो रुक गई है, हिट कर रही है। तो उसको महसूस होगा कि मेरे यहाँ पर ना कुछ चीज़ ऐसी चल रही है, नीचे से आ रही है और ऐसे हिट कर रही है उसको, मेरे को वो उसको महसूस होगा। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि जिस वक्त वो उसकी प्रैक्टिस छोड़ेगा उसके कुछ देर बाद वो अपनी जगह पे वापस चली जाएगी। अच्छा। ज़्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है कि वो घबरा जाते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर में, क्योंकि ये उनके लिए नया एक्सपीरियंस होता है। अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को। किसी को लगता है कि उनकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर में गर्मी सी आ रही है, ऐसे ऊपर जा रही है। किसी को कोल्ड फीलिंग होती है, किसी को अलग किस्म के फीलिंग्स होती हैं उसके अंदर में। तो ये कुछ फिनोमेना है जो उस वक्त में होते हैं कुंडलिनी उसमें। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है। और बहुत ज़्यादा अगर इंटेंस कोई चीज़ हो रही है तब आप उस प्रैक्टिस को रोक सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस है। जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों के इमोशंस बाहर आ गए, पुराने दबे हुए इमोशंस बाहर आ गए, ट्रॉमास बाहर आ गए, है ना, या उनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसको कि है ना आप बोले कि पुराने रिलेशंस के कारण उनको कुछ ऐसे इमोशनल बैकफायर्स हो रहे हैं। तो उस वक्त उनको रुक जाना चाहिए वहाँ पर, बहुत ज़्यादा अगर हाई लेवल पे हो रहे हैं ऐसी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब कुंडलिनी चलती है तो आपके पुराने कर्मों की जो चीज़ें होती है ना वो आपके सामने आपको आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको उस वक्त इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपको है ना फिजिकल, आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि मेरे पेट में जलन हो रही है, या मेरी है ना बैकबोन के अंदर में बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। अगर बहुत इंटेंस है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि उस वक्त आपको रुक जाना चाहिए और अपने मेंटोर से बात करनी चाहिए कि ऐसे ऐसा हो रहा है। वो आपको आगे बताएंगे कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो कुंडलिनी साधना के दौरान क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं लाइफ में? अभी जो हम बात कर रहे थे ऑब्स्टेकल्स की, इसके अंदर में हाई लेवल का इमोशनल डिस्टरबेंस आपको आ सकता है, आपको एंगर इश्यूज आ सकते हैं, आपके पुराने दबे हुए ट्रॉमास जो हैं वो बाहर निकलने शुरू हो सकते हैं जो आपने कई सालों से दबा के रखे हुए थे। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जिस वक्त कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो इनिशियली जो उसकी जो स्टेज होती है हम लोगों की, उसके अंदर में आपकी पुरानी पुरानी चीज़ें जो हैं बाहर निकलनी शुरू होती हैं, क्योंकि अब वो आपको रिलीज़ कर रही है। वो कुंडलिनी क्या कर रही है, उन आपके सारे ट्रॉमास को, इमोशनल है ना इश्यूज़ हैं जो, और जो आपकी है ना एंगर इशू हैं, उसको आपकी बॉडी से रिलीज़ कर रही है। वो बाहर उठा रही है उनको और रिलीज़ कर रही है। जैसे जैसे वो उठते जा रहे हैं रिलीज़ करती जाएगी उसको वो। तो आपको वो क्लीन कर रही है, क्योंकि उसको चलने के लिए रास्ता क्लीन चाहिए। तो आपके चक्रों को क्लीन कर रही है वो बेसिकली। तो जो आपके चक्रों को क्लीन करेगी तभी वो ऊपर बढ़ पाएगी। जैसे जैसे आपके चक्र क्लीन होते जाएंगे कुंडलिनी ऊपर चलती चली जाएगी और आपके वो ट्रॉमास और वो सब इश्यूज और हजारों सालों के कार्मिक बंधन जो आपने क्रिएट करे हुए हैं, जो आपके हर चक्कर के ऊपर में पड़े हुए हैं, उसको क्लीन करेगी वो, ताकि उसको ऊपर चलना है जी। तो एक कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति मानी गई है, हमारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन है कि कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे कार्मिक डेप्थ को काट सकती है। अच्छा। और जो हमारे प्रारब्ध हैं जो, उसको भी ये काट सकती है। इतनी पावरफुल है ये। ओके। तो आप समझ सकते हो कि इसकी शक्ति कैसी है कि जो चीज बड़े बड़े देवता नहीं कर पाए या कर सकते, ये कुंडलिनी शक्ति है जो क्लीन करती है उन सब चीज़ों को। तो सर लास्ट में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, कुंडलिनी जागरण के टाइम पे या कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे
एक इंसान को क्या क्या लाइफ में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है? आज किसी ने कुंडलिनी की प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, अगर आप उसको 6 महीने बाद मिलोगे ना, आप उसको, आपको वो इंसान कैसा नजर आएगा? वो आपको है ना, एक बहुत ही ठहराव उसके अंदर में है ना, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन होगा उसके अंदर में, उसका चीजों को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा, दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया होगा उसका। अच्छा। कि आप कहोगे यार ये वही बंदा जिससे मैं मिला था, या ये मेरी वही फ्रेंड है जिसको मैं आज से इतने साल पहले मिली तो आज मिल रही हूँ, या 6 महीने बाद मिल रही हूँ, तो चेंज ही होगी है पूरी। क्या हो गया ऐसा, है ना? तो उसके अंदर में आपको सी चेंजेस आपको मिलेंगे अगर वो उस प्रैक्टिस को सीरियसली कर रहे हैं। Okay. तो बहुत ही मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ग्रैटिट्यूड उनके अंदर में बहुत अच्छे लेवल का होगा, कंपैशन होगा, और ना वो एक डिफरेंट, एक कहते हैं ना कि सुलझा हुआ इंसान टाइप होता है जो, वैसे इंसान का उनके अंदर में आपको आभास आना शुरू हो जाएगा। ओके। तो सर इस बारे में तो हम जितनी बातचीत करें कुंडलिनी के बारे में, आई गेस हमारे आने वाले 10 एपिसोड भी कम रहेंगे। ये मैं तो 10 दिन तो कम से कम इस पे बोल ही सकता हूँ, ज़्यादा नहीं तो 10 दिन तो मैं बोल ही लूँगा अगर आज से शुरू करूँ तो इसको मैं। ओके, तो हम इसको और भी आगे किसी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बारे में और डेप्थ में जानेंगे कि कुंडलिनी किस तरीके से काम करती है और कौन कौन से एरियाज हैं जिनको वो कवर करती है, जिनको वो ट्रांसफॉर्म करती है। Yes. तो आई रिक्वेस्ट यू कि हम इस बारे में और दोबारा मिलें, दोबारा ऐसे गहरी चर्चा करें। डेफिनेटली, और मेरे को लगता है कि हमें एक पार्ट 2 भी इसका लेकर आना चाहिए, इस डिस्कशन का, Definitely. इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब भी आप प्लान करें तो प्लीज लेट मी नो। आई वुड डेफिनेटली लव टू बी हियर टू एक्सप्लेन इन पार्ट 2। डेफिनेटली सर। और अगर आप लोगों को भी पार्ट 1 पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आप भी सुनना चाहते हैं पार्ट 2 में और आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि आने वाले इन पार्ट्स में या आने वाली सीरीज़ में हम उन क्वेश्चंस को भी कंसीडर कर पाएँ। अगर अभी भी आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम बना पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति।